बड़ी अच्छी पेशरफ्त हुई है। प्राइम मिनिस्टर ने मीटिंग को चेयर किया है कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान को लेके। बहुत अरसा पहले से 2-3 महीने आपने ये कहा था कि जिस तरह कराची के लॉ एंड ऑर्डर को सीधा करने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ मिलाया गया था, ऐसा ही प्लान कराची के जो बाकी सोशल लाइफ के जो मामूल के मसाइल हैं उनको हल करने के लिए भी हो। तो कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान आपकी तवक्कुआत इससे क्या हैं, और निज़ामी साहब इसमें फ़र्दर बीइंग इंटेलेक्चुअल कोई सजेशंस आपकी हैं जो वफाकी हुकूमत को गोश गुजार आप करना चाहें? देखिए, हमारी अक्सर आदत यह है ख़ासतौर पर PTI हुकूमत की कि बड़े बड़े स्लोगन कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान और इस किस्म की और दीगर शोबों में आपको देखा होगा कि इस किस्म के अलकाबात तो दे दिए जाते हैं प्लान्स को, लेकिन अमल बहुत कम होता है उन पर। और कराची के जो मसाइल हैं वो तो गंभीर हैं। उसमें कहा जाता है कि $15 बिलियन चाहिए कम से कम उसको ठीक करने के लिए। तो खान साहब को भी इसका देर आया दुरुस्त इदराक हुआ कि खाली पीपल्स पार्टी को कोसने से ये मसला हल नहीं होगा, और वही फार्मूला अपनाना पड़ेगा जो कराची की रोशनियाँ बहाल करने के लिए मियां नवाज शरीफ ने अपनाया था। लेकिन कहना और उस पर करना बड़ा मुश्किल मामला है। निज़ामी साहब, वज़ीर-ए-आज़म की वज़ीर-ए-आला से टेलीफोनिक गुफ्तगू भी हुई है। जो स्पोक्स पर्सन हैं फेडरल गवर्नमेंट्स के, उनकी जो कराची के वज़ीर हैं उनको छोड़ के उनका तो एक अपना सिलसिला चल रहा है। जिस अली ज़ैदी साहब कह रहे हैं कि 4 दिन से बिजली नहीं है, ट्वीट कर रहे हैं। भाई आप मिनिस्टर हैं, बिजली फेडरेशन का सब्जेक्ट है, आपने के इलेक्ट्रिक को दी हुई है। अच्छा, लेकिन जो शिबली फराज साहब की बात कर लें, जिस तरह उनके ट्वीट्स देखें, उनके बयान देखें, ये लग रहा है कि वफाकी हुकूमत ने इस बात का इदराक किया है कि ये कुदरती आफत है, और जब आफत आती है तो उसमें बड़े बड़े जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, बड़ी बड़ी हुकूमतें, वो भी एक तरह से माजूर हो जाती हैं, माजूल हो जाती हैं। अब जो वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर-ए-आला की गुफ्तगू हुई है, वर्किंग रिलेशन बिटवीन फेडरल गवर्नमेंट एंड PPP कराची के मसाइल पे, और ये फिर कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान, कुछ उम्मीद की किरण जागी है? यकीनन सीज़ फायर तो नज़र आता है ये, लेकिन जो अंदर की नफ़रतें और कदूरतें हैं, ख़ास तौर पे ये खाली ये लफ्ज़ी बात नहीं है कि भाई कराची में 18 सीटें ली हैं उन्होंने, तो PTI का मैंडेट भी 14 सीटें, 18 कह रहा हूँ, मैंडेट जो है वो कराची का इनके पास है। तो इसको ठीक करने की भी जिम्मेदारी उनकी है। लेकिन मुसीबत ये है कि जिम्मेदारी तो है, लेकिन हुकूमत वहाँ मुखालिफ पार्टी की है, और जहाँ तक बल्दियाती निज़ाम का तल्लुक है वो तो आज वैसे ही वाइंड अप हो गया फॉर द टाइम बिंग, और उस पर MQM का कब्जा है। निज़ामी साहब, ये जो कराची के मैटर हैं, अब इसको फोकस किसको करना है? क्योंकि हम देखते हैं कि कराची के अवाम के मसाइल डीफोकस इसलिए हो जाते हैं कि वो फोकस कभी 18वीं तरमीम पे चला जाता है, सूबाई खुद मुख्तारी की बातें शुरू हो जाती हैं, रूरल सिंध की बात होना शुरू हो जाती है, अर्बन सिंध की बात होना शुरू हो जाती है। इस पर हम ज़रा इन डिटेल बात करेंगे। थोड़ी बात ज़रा इस्लामाबाद की कर लेते हैं। अभी रिसेंटली हुकूमत ने एक तजवीज़ दी है जिसके मुताबिक, जिसका मुसव्वदा भी तैयार कर लिया गया है कि कुछ कानून जो हैं रायशुमारी के सेनेट के अंदर, सेनेट इंतखाबात के दौरान खुफिया रायशुमारी से हट के ओपन बैलेटिंग करवाई जाए। अब इस पे फर्दर होगा क्या? लेकिन ये जो तारीख़ है सेनेट में चीट करने की, खा वो इलेक्शंस हों या खा वोटिंग हो या कोई अहम मोड़ हो, किसी को सेनेट में लाना हो या किसी को कुर्सी से उठाना हो, अपने ही कैसे दगा दे जाते हैं। सेनेट में ये भी होता है कि किस तरह जो खुफिया रायशुमारी है उसका इस्तेमाल हो जाता है और ओपन बैलेटिंग। वहाँ जो हॉर्स ट्रेडिंग हुई है ना, उसमें बिलावल साहब बहुत ज़्यादा चीख रहे हैं इस पर, लेकिन उनको मंजीत से डांग फेरे हैं, उसको फेरते और फेरी भी होगी कि ये बटरेल जो था ये एक सोची समझी साजिश थे। वो 14 सेनेटर्स ने जिन्होंने दगा दिया, क्योंकि जिस तरह सेनेट का मसला ये है कि लोग थोड़े हैं, उनको ख़रीदना भी आसान है, उन पर दबाव डालना भी आसान है, लेकिन बिल आखिर वोटिंग के बाद चाहे वो खुफिया राशुमारी में थी, एग्जैक्टली आपको पता लग जाता है
कि किसने किसकी फीट में छुरा छुरा घोंपा। घोंपा। बिल्कुल ऐसे। तो ये जो हुकूमत चाह रही है निज़ामी साहब अभी कि आइन के आर्टिकल 226 और 59 की शिक 2 में तरमीम की जाए, क्या इससे ज़मीर फरोशी, खा वो सेनेटर्स के इलेक्शंस हों या इस तरह की कोई मूव हो, कोई बिल हो, कोई रेजोल्यूशन हो, ये ज़मीर फरोशी सेनेट के अंदर रुक पाएगी? इस पर एक बहुत बड़ा चेक तो हुआ, लेकिन ये जो ज़मीर फरोशी अभी तक हुई है, चाहे वो मुल्की इंतखाबात में है, पॉलिटिकल लीडरिंग के ज़रिए है, यानी कि लोगों की लॉयल्टीज बदली जाएँ, दबाव पार्टियां बदली जाएँ, या ये सेनेट का जो आपने अभी कहा जो नो कॉन्फिडेंस था, चेयरमैन की तकर्री का मामला भी जो था, इसकी बेनिफिशरी तो अभी तक के ज़मीर फरोशी की पीटीआई है। अच्छा निज़ामी साहब, ये आई थिंक कि ये मामला पेचीदा होगा कि चलें बेनिफिशरीज़ की भी अभी तक पीटीआई है, उससे पहले सादिक संजरानी साहब थे, जिस तरह वो एक नेक्सस हुआ था बिटवीन जरदारी साहब एंड पीटीआई, मानना पड़ेगा हमें। नून लीग को जब डॉच किया गया था, संजरानी साहब जब ये गलत कर रहे हैं ना आप जी। जरदारी साहब और पीटीआई में कोई नेक्सस नहीं हुआ था। जो हल्के मैटर करते हैं उन्होंने कहा था कि सादिक संजरानी का जाना नहीं ठहरा बल्कि ना जाना ठहर गया, और फिर वो अपना हरकत में आ गए। और जरदारी साहब भी तोहन करन जी साथ इसलिए दिया कि अदरवाइज रिवोल्ट हो जाता उनकी अपनी पार्टी में। ठीक है। लेकिन निज़ामी साहब ये जो तारीख है वाने बाला की, कुछ उसकी बात मैं करूं। अच्छा देखें, ये तो मामला हो जाएगा, अब हम कौमी असम्बली पे आएंगे, प्रोविंशियल नहीं, पहले इस पर बात करें ना कि ईवान बाला जो है, अफसोसनाक बात है ना कि ईवान बाला पढ़े लिखे लोगों का एक ईवान है जो जिसके बारे में कहा जाता है कि वो इंतखाबी मजबूरियों से बालातर होते हैं और इट्स हाउस ऑफ एक्सीलेंस इसकी इंटेलेक्चुअल इनपुट होती है। लेकिन ईवान बाला जो है वो भी एक्सटेंशन बन गया हमारी मजमूई तौर पर करप्ट पॉलिटिकल कल्चर का। और आपने इसका शाहखाना देख ली कि ना, अब द शूज़ ऑन द अदर फुट। अगर हुकूमत ये तरमीम ला रही है तो उनको ख़तरा ये है कि जो सेनेट के जो इलेक्शंस हैं आने 50% लोग होंगे इलेक्शन मार्च में आ रहे हैं जी, जो ज़्यादा दूर नहीं है, ज़्यादा दूर नहीं है। उनको ख़तरा ये है कि ये अब ये उनके खिलाफ दूसरा निज़ाम साहब, वर्दी नंबर्स ऑफ इलेक्टेबल्स हैं ना हुकूमत के पास। इलेक्टेबल्स तो आपको पता है वो अपने मौके की तलाश में होते हैं। सेनेट इलेक्शन एक मौका होता है, कोई आम बजट एक मौका होता है, कोई आम कानून साज़ी। इलेक्टेबल है या सिलेक्टेबल है तो आप बाद में मतलब इलेक्टेबल एक नई टर्म थी पिछले इलेक्शन में, उससे पहले। हाँ, लेकिन वो यहाँ मुंतबिक नहीं ना होती जी। वो नहीं, जिन लोगों ने वोट बेचने हैं निज़ामी साहब, MPs हों या MNAs हों, सिलेक्टेबल है ना फिर जी, तो वो देखें, वो तो उन्होंने तो अपना मौका देखना है। अब क्या हुकूमत इससे फ़ायदा उठाना चाह रही है कि हमें अगर ओपन बैलेटिंग हो जाती है तो हमारे जो लोग हैं वो बिके नहीं है, किसी और को वोट ना दें। चलें, एक तो ये पहलू हो गया, लेकिन आई थिंक ये मामला गंभीर होगा। फिर नेशनल असेंबली में आएंगे, फ्लोर क्रॉसिंग नेशनल असेंबली में इनको डर है जी कि आधी नेशनल असेंबली होगी, पूरी नेशनल असेंबली होगी, सॉरी, जो वोट देंगे, और इसमें सूबे भी शामिल होते हैं। तो इतना आसान इसका हॉर्स ट्रेडिंग नहीं है जी। तो पीटीआई को एक तरफ तो खदशा होगा कि मौजूदा मज़े से भी जाते रहे, लेकिन उन्होंने हर सूरत सेनेट पे कब्ज़ा करना है, क्योंकि अगर ना कर पाए तो उनके लिए बहुत बड़ी सुबकी होगी और रुकावट भी है। लेकिन बाय टर्म्स ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द पीटीआई इन द नेशनल असेंबली एंड जी बाकी जगह उनको कोई खदशा नहीं है, लेकिन उनको खदशा ये है कि ज़्यादा मेजॉरिटी नहीं है जी। तो अगर हॉर्स ट्रेडिंग हुई तो उनके खिलाफ भी जा सकते। जी बिल्कुल ठीक।